Hello guys, myself Saket Sahu. I again welcome all of you to our ongoing series of capacitance। और इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी अभी इलस्ट्रेशंस डिस्कस कर रहे हैं। किस चीज़ के इलस्ट्रेशंस? मेजॉरिटी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक कैपेसिटर जब एक बैटरी से कनेक्ट होता है तो उस केस में कैसे हीट डिसिपेट होती है, तो उस पर्टिकुलर केसेस के हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम सीरीज़ में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है? आपको बेसिकली ये दिया हुआ है कि 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड। ध्यान देना, जो कैपेसिटर आपको दिया है कितने माइक्रोफैरेड्स का दिया है? 20 माइक्रोफैरेड। वो बोला है कि आर गिवन डिफरेंट चार्जेस 100 माइक्रोकूलम एंड 300 माइक्रोकूलम। दोनों चार्जेस अपने आप में प्लस प्लस चार्जेस हैं क्योंकि माइनस आपको बोला नहीं गया है। और फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट एज के इज क्लोज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि बेटा अभी तक हमने जो समझा कि सिमिलर टाइप के चार्जेस दिए जाते थे, इक्वल एंड अपोजिट, बट ये आपको डिफरेंट चार्जेस दिए गए हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम ऑलरेडी अपने पहले के लेक्चर्स में ये जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करा था तो ये बात बहुत अच्छे से समझी थी कि किस तरह से एक कैपेसिटर जब हम उसमें अलग अलग बैटरी पार्ट्स में चार्जेस दे देंगे तो क्या होने वाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो हमें ये बात पता है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर इस प्लेट 1 पे 100 माइक्रोकूलम दिया, प्लेट 2 पे 300 माइक्रोकूलम दिया, तो होने क्या वाला है? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करने पड़ेंगे, जिसमें हमें पूरा इंडक्शन करना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी पार्ट सीखा हुआ है। उसके बाद कहीं हम आगे की चर्चाएं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट में। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, हम इसको रब कर देते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहली चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स की बात करते हैं। तो हम प्लेट्स ले लेते हैं। हमें ये बात पता है प्लेट्स के अंदर कि भाई ये प्लेट है, ये प्लेट है। इस प्लेट में बेसिकली अगर आप 100 माइक्रोकूलम देंगे और इस प्लेट में अगर आप 300 माइक्रोकूलम देंगे, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इस आउटर साइड में और इस आउटर साइड में जो प्लेट्स में चार्जेस इकट्ठे होने वाले हैं वो क्या होगा? वो हो जाएगा 300 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा 300 प्लस 100 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड। तो ये कितना होता है बेटा? ये होता है 400 डिवाइड बाय 2, मतलब 200 माइक्रोकूलम चार्ज। और ये होता है बेटा अगेन दिस इज ऑल्सो 200 माइक्रोकूलम चार्ज। इजंट इट? देखो तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखो जैसे ही हमने माइक्रोकूलम चार्ज निकाल लिया, अब इस पे टोटल कितना था? प्लस 100 माइक्रोकूलम था। तो आया कितना इस साइड, बाहर साइड? प्लस 200 माइक्रोकूलम। दिस इज प्लस, इजंट इट? तो ये प्लस प्लस 200 माइक्रोकूलम आ गया। तो फाइनली होगा क्या? होगा बेटा ये कि अगर ये प्लेट कैपेसिटर की थी, ये प्लेट कैपेसिटर की थी, और बाहर साइड, ध्यान देना मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड बना देता हूं ताकि ईजी रहे हमें समझने में। तो इधर पर अगर मान लीजिए प्लस 200 कूलम आया, प्लस 200 माइक्रोकूलम, तो बेटा इधर कितना आएगा? देखो 100 में से 200 जाएगा ना, ठीक है? तो इधर पर कितना आ जाएगा? इधर पर जो चार्ज आएंगे वो आ जाएंगे प्लस ऑफ 100 माइक्रोकूलम माइनस 200 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू माइनस 100 माइक्रोकूलम। मतलब इस वाली प्लेट के इस वाले साइड जो चार्जेस होंगे वो बेसिकली कितने होंगे? वो होंगे माइनस 100 माइक्रोकूलम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार हमारा माइनस 100 माइक्रोकूलम आया तो उधर पर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस 100 माइक्रोकूलम। ऑटोमेटिकली हमें ये बात पता है। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि इधर पर 200 हो गया तो बचेगा 100 ही बचेगा। देखो आप इधर प्लस 200 माइक्रोकूलम है और इधर पर कितना बचेगा? दिस इज प्लस 100 माइक्रोकूलम। दिस इज फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने बताया हुआ है कि इधर 200 200, देखो 200 माइनस 100 100 बचा, और 200 प्लस 100 300 हो गया। टोटल चार्ज अभी भी इंटैक्ट है, वो क्या है? पूरा सेम। अब हमें इसको कैपेसिटर बन गया है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो गई है। अब हम इसको जाके क्या कर सकते हैं? बैटरी में कनेक्ट कर सकते हैं। एक और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करके बताया था, तो इसमें हमें आउटर साइड वाले चार्जेस से अभी हाल फिलहाल कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आउटर वाले जो चार्जेस हैं, ये वाले आउटर मोस्ट सर्फेसिस के, ये कभी भी चार्ज को फ्लो कराने का कारण नहीं बनेंगे। कारण बनेगा ये एनर्जी, ये डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में आएगी, वही बैटरी से, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा तो वही कारण बनाएगी। तो रीजन में जब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इफेक्ट में भी
ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, बेसिकली अब हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम इन दोनों चार्जेस को भूल जाते हैं। हमारा जो बेसिक क्वेश्चन हो गया है कि साहब ये एक बैटरी, एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये बैटरी में क्या हुआ, ये बैटरी अभी स्विच क्लोज नहीं करा है, ये माइनस है, ये प्लस है, 20 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरेड, लिख देते हैं चलिए साहब यहाँ पर कैपेसिटेंस का 20 माइक्रोफैरेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर पूरा का पूरा माइनस चार्ज है जिसकी वैल्यू -100 माइक्रोकूलम है, और इसी के अपोजिट यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर +100 माइक्रोकूलम है। क्या आपको बात समझ में आई? इसी समय यहाँ पर भी प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, जिससे हमें लेना देना भी नहीं है। प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस, यहाँ भी चार्जेस है, अभी हमें उसका लेना देना नहीं करना है। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी सिस्टम में हमारा जो क्वेश्चन हो गया है, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन हो गया है कि एक कैपेसिटर लगा है, बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है, और ये कैपेसिटर इस तरह से लगा हुआ है कि बैटरी की प्लस प्लेट से इसकी नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है और इसकी नेगेटिव से इसकी पॉजिटिव। तो हमें पता है बहुत ईजिली, हमें पहले ये चेक करना है कि इस कैपेसिटर पे क्या कोई पोटेंशियल है। अगर वो पोटेंशियल इस बैटरी के बराबर है तो दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बट अगर ये पोटेंशियल इससे डिफर करता है तो जीतेगा कौन? बैटरी। और ये वाला जो कैपेसिटर है वो फाइनल वही पोटेंशियल पे आएगा जिस पोटेंशियल पे कौन है? बैटरी है। फिर फाइनल स्टेट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कैपेसिटर समझेगा कि यार चलो मेरे ऊपर इतना फाइनल पोटेंशियल होना है तो मुझे इतना चार्ज चाहिए, फिर वो या तो बैटरी को चार्ज देगा या बैटरी से चार्ज लेगा। अगर बैटरी को चार्ज देगा तो बैटरी चार्ज होगी और कैपेसिटर डिस्चार्ज, और बैटरी से चार्ज लेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, बैटरी डिस्चार्ज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इस चीज को, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी कितनी बार डील कर चुके हैं, काफ़ी बार डील कर चुके हैं। तो अब इस सिस्टम में हमने क्या करना है? फाइनल स्टेट बनानी है। तो फाइनली क्या होने वाला है, जैसे ही हम इसमें फाइनल स्टेट देखेंगे तो देखते हैं फाइनली क्या होगा इस कैपेसिटर में। हम पहले कैपेसिटर बोल रहा है कि चलिए साहब मेरा पहले अपन एक काम करते हैं, इसके पहले हम ये देख लेते हैं इनिशियल कैपेसिटर पे इनिशियल में कितना पोटेंशियल है। तो इनिशियल स्टेट पे देख लेते हैं। तो इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर QI है, C कैपेसिटेंस का फिक्स होता है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इनिशियल ये हमें निकालना है। Q इनिशियल कितना है बेटा? मुझे पता है 100 माइक्रोकूलम है। ध्यान रहे बेटा ये गलतियां नहीं करनी कि -100 नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम ट्रांसफर्ड चार्ज लिखते हैं, मैं बार बार हर लेक्चर में आपको ये बात बता रहा हूँ। 100 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पर है बेटा, ये कैपेसिटेंस आपका कितना है? दिस इज बेसिकली 20 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज पोटेंशियल इनिशियल। माइक्रो से माइक्रो कट गया, कूलम आपकी SI यूनिट, फैरेड आपकी SI यूनिट, तो वोल्ट भी आपकी SI यूनिट बन जाएगा। वोल्टेज इनिशियल ऑफ कैपेसिटर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट्स आ जाएगा। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज है वो 5 वोल्ट आ गया है। और जैसे हम देखते हैं बैटरी का पोटेंशियल कितना है? बैटरी का पोटेंशियल है 20 वोल्ट। हम पोलैरिटी की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, बहस होगी और ये डिस्कशन निकाला जाएगा कि कौन किसके बराबर होगा। क्योंकि बैटरी आइडियल है, वो कभी अपना पोटेंशियल चेंज नहीं करेगी, तो कैपेसिटर बोलेगा चलिए साहब मैं अपना पोटेंशियल चेंज कर देता हूँ। तो फिर बैटरी बोलेगी ठीक है साहब तुम कर दो, पर तुम बता दो मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए। तो कैपेसिटर बोलेगा मैं अभी चेक करता हूँ कि मुझे कितना चार्ज की फाइनल जरूरत है अगर मैं तुम्हारे पोटेंशियल पे वर्क करूंगा, इजंट इट? तो अब क्या होने वाला है कि जैसे हमें पता चल जाएगा कि कैपेसिटर का वोल्टेज भी बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं कि कैपेसिटर जो है फाइनल कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, और जो एग्जैक्टली बराबर है कितना? 20 वोल्ट के। तो कैपेसिटर क्या बोलेगा? चलिए साहब मैंने बैटरी को 20 वोल्ट के बराबर कर लिया है, अब चार्जेस कैलकुलेट कर लेता हूं। तो कैपेसिटर की बैटरी उस पर चार्जेस बनाने पड़ेंगे ना अपन को। तो अपन क्या करते हैं बेटा, फाइनल चार्जेस बनाने के लिए ना पूरी की पूरी कैपेसिटर प्लेट बना देते हैं। कैसे पूरी? मतलब पूरी की जो मेटालिक प्लेट होती है वो बना देते हैं। इससे क्या होगा? इससे एक हेल्प मिलेगी हमें, ये एनालिसिस करने में ईजी रहेगा कि एक्चुअल में क्या इधर पर फाइनल चार्ज कितना था वो भी हम टोटल लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे ये प्लेट्स हमने बना दी और इन प्लेट्स को बनाने के बाद हम क्या बोलते हैं चलिए साहब यहाँ पर जो चार्जेस है देखो ध्यान से, मैं एक यहाँ पर कंडक्टर बना देता हूँ, वायर्स बना देता हूँ।
तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बैटरी से इस सिस्टम को कनेक्ट करा। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करा, मुझे पता है ये माइनस है, ये प्लस है, और ये एक्चुअली कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा? 20 वोल्ट की बैटरी है। तो 20 वोल्ट की बैटरी अगर है तो यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा? 20 वोल्ट। और यहाँ पर भी कितना होगा? 20 वोल्ट। तो यहाँ पर भी कितना होगा? 0 वोल्ट। तो देखो हायर पोटेंशियल किधर है? इधर। और लोअर पोटेंशियल किधर है? इधर। अब बैटरी क्या करेगी? बैटरी का काम है, बैटरी अपना टर्मिनल्स भी देगी, तो टर्मिनल को इधर पॉजिटिव बनाएगी इस प्लेट को, और ऑटोमेटिकली इस प्लेट को नेगेटिव बनाएगी। यहाँ पर ध्यान रहे कितना चार्ज होगा ये हम अभी निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्लस QF लिख लेता हूँ और माइनस QF लिख लेता हूँ। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जो ध्यान रहे, जो आपको बात को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली ठीक नहीं बना है सिस्टम को, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। अब थोड़ा सा जो ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर पर भी तो प्लेट्स पे चार्जेस है ना, जो यहाँ पर 200 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर 200 माइक्रोकूलम में जो हमने पहले निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 200 माइक्रोकूलम में जो कभी भी डिस्टर्ब होने वाले नहीं है, यहाँ पर प्लस 200 माइक्रोकूलम तो रहेगा ही। जो मेन चैलेंज है, जो ये जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, वो चेंज होगा। तो अब हमें चूंकि समझ में आ गया है कि Q फाइनल आ जाएगा नया, तो Q फाइनल कितना होगा ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो Q फाइनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अपने कैपेसिटर के फॉर्मूले का यूज करेंगे। दैट्स वेरी इजी। तो कैपेसिटर के फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो साहब Q फाइनल होगा वो होगा C इंटू V फाइनल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो Q फाइनल निकल जाएगा बहुत इजीली। C कितना है? C हमें पता है आई थिंक 20 माइक्रोफैरेड है। ये लीजिए साहब 20 माइक्रोफैरेड, और मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ बैटरी 20 वोल्ट। देखिए साहब माइक्रो बाहर ले लेते हैं, फैरेड SI यूनिट, वोल्ट SI यूनिट, तो Q फाइनल भी कितना हो जाएगा? 400 म्यू कूलम्स चार्ज आ जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर चार्ज कितना आएगा? 400 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। मतलब जो डायग्राम बनेगा एक्चुअली में वो ये बनेगा कि साहब ये कैपेसिटर, ये बैटरी, और ये कनेक्शन माइनस प्लस 20 वोल्ट, यहाँ 0, यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ 20, मैंने आपको बताया है अभी कैसे करना है ये 20, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है प्लस 400 माइक्रोकूलम प्लस वाला, और यहाँ पर जो चार्ज है वो आ जाएगा माइनस 400 माइक्रोकूलम, जो यहाँ लिख देता हूँ माइनस 400 माइक्रोकूलम। बेटा यही एनालिसिस की बात होती है, पता है आपको। यहाँ पर जब अब कैपेसिटर क्या देखेगा? कैपेसिटर बोलेगा साहब मैंने बैटरी के बराबर का पोटेंशियल लगा लिया अलॉन्ग विथ पोलैरिटी, बट अब मेरा उसके कारण चार्जेस जो होने पड़ेंगे, इधर पर 400 माइक्रोकूलम का चार्ज होना पड़ेगा। तो कैपेसिटर बोलेगा अगर बैटरी के जैसा मुझे बिहेव करना है, या बैटरी अगर चाहती है कि मेरे जैसा बिहेव करे, या बैटरी के जैसा कैपेसिटर बिहेव करे, तो कैपेसिटर की इस प्लेट पे कितना कूलम चार्ज आना पड़ेगा? प्लस 400। पर है कितना? है तो सिर्फ माइनस 100। इनिशियली कितना है? माइनस 100 है। मैं बाहर वाले चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब ये एनालिसिस कैपेसिटर लगाएगा कि कितना लेन देन करना पड़ेगा चार्जेस का। तो देखो इनिशियल अगर अपन बात करें, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है हमेशा से कि भाई कैपेसिटर अगर है, ये कैपेसिटर, तो इनिशियल जो चार्जेस हैं वो इधर पर है माइनस, देखो इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, और कितना कितना है? दिस इज माइनस 100, दिस इज प्लस 100। मैं यूनिट 2 मिनट के लिए नहीं लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फाइनल कितना चार्ज है बेटा? देखो जल्दी से, फाइनल है आपका यहाँ पर ये कैपेसिटर, फाइनल आ जाएगा यहाँ पर प्लस चार्जेस, यहाँ माइनस चार्जेस, तो यहाँ पर प्लस 400, यहाँ माइनस 400। क्या बोलते हो? अब आप खुद सोचो, कैपेसिटर बोलेगा साहब मेरी इनिशियल कंडीशन ये है, कोई सी भी एक प्लेट पकड़ लो, इस प्लेट पे माइनस 100 है, और फाइनल कंडीशन में इस प्लेट पे प्लस 400 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एक प्लेट पे डिस्कशन करा जाता है, बाकी दूसरे पे अपने आप इंड्यूस बनता है। तो इस प्लेट पे कैपेसिटर देखेंगे माइनस 100 है, और इस प्लेट पे प्लस 400 है, तो कैपेसिटर को जरूरत है चार्ज की कि देगा? जरूरत है भाई, देगा थोड़ी ना, ऑलरेडी यहां पर कमी है। तो यहां पर कैपेसिटर को चार्ज लेना पड़ेगा बैटरी से। कितना लेना पड़ेगा? तो पहले तो वो 100 लेगा जिससे ये 100 खत्म हो जाए,
फिर 400 और लेगा, मतलब टोटल एक्चुअली में जब तक ये यहाँ पर 500 माइक्रोकूलम चार्ज नहीं लेगा तब तक इसके साथ मिलकर प्लस 400 बना पाएगा क्या? और 500 माइक्रोकूलम इधर है, मतलब 500 माइक्रोकूलम निकलेगा कहाँ से? निकलेगा यहाँ से। तो आप खुद सोच लो, प्लस 500 माइक्रोकूलम यहाँ से लेगा, जब यहाँ पहले से प्लस 100 था, प्लस 500 ले लिया तो 100 में से 500 गया तो माइनस 400 बचेगा ना, माइनस 400 आ गया और 500 जाके यहाँ अटैक हो जाएगा। तो अटैक जैसे होगा 500 माइनस 100 ये हो जाएगा प्लस 400, ये चुटकियों में आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि कैपेसिटर बोलेगा कि बैटरी के जैसा मैं पोटेंशियल तो बना लूंगा, बट मुझे कितने की जरूरत है? मुझे 500 माइक्रोकूलम के चार्ज की जरूरत है बैटरी से। तो बैटरी बोलेगी ठीक है भाई साहब, आप चार्ज ले लो 500 माइक्रोकूलम, पर मेरे जैसा पोटेंशियल और मेरे जैसी पोलैरिटी बना लो। वो बना दिया, पॉसिबल है। तो अब मतलब हमें यह बात समझ में आ गई है कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया होगा, 500 माइक्रोकूलम। तो यहां से हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि बैटरी ने जो चार्ज फ्लो कराया होगा 500 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कराया होगा। तो इजीली हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो चार्ज गया होगा, डेल्टा क्यू जो गया होगा वो प्लस ऑफ 500 माइक्रोकूलम गया होगा। बेटा ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दो। 500 माइक्रोकूलम प्लस इधर जाएगा, इसका मतलब माइनस इधर जाएगा, है ना, पर हम डिस्कस प्लस में कर रहे हैं। और आप खुद सोचो, ये प्लस 500 है, ये बैटरी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस डायरेक्शन में, 500 पे मेहनत करनी पड़ेगी ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। बैटरी काम करेगी, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स काम करेंगे। तो अब हम बोल सकते हैं बैटरी ने इतना चार्ज ट्रांसफर करा। तो अब मैं बात कर सकता हूँ डायरेक्टली वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी का वर्क डन की अगर अपन बात करें तो कितना होगा बेटा? ये बहुत इजी सी बात है, हमें ये बात पता है। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ बैटरी, एंड दैट इज व्हाट? डेल्टा क्यू इज 500 माइक्रोकूलम। आप खुद देखिए, मल्टीप्लाइड बाय 20 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा? 5 2 10, 1 2 3 माइक्रो जूल्स। आप खुद सोचिए, 500 माइक्रोकूलम चार्ज को कैपेसिटर में देने के लिए 10,000 माइक्रो जूल्स की मेहनत बैटरी करेगी। पर क्या ये पूरी मेहनत जो कर रही है एनर्जी के रूप में, ये पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर को दे देगी क्या? ये हमें नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा? तो हमें कैपेसिटर की एनर्जीज का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अपन कि हम इनिशियल, अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के केस में कि इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो यू इनिशियल एनर्जी कितनी रहेगी बेटा? इट विल बी क्यू इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। और क्यू कितना है इनिशियल? ध्यान दे, अब देखो चैलेंज फिर से आ जाएगा, बच्चों को कंफ्यूजन होगा सर क्यू कितना लूँ? क्यू मैं उतना लूंगा जो एनर्जी बना रहा है, तो वही तो एनर्जी में चार्ज आएगा। तो एनर्जी तो बना, देखो अभी भी बाहर 200 माइक्रोकूलम तो अभी भी स्टोर्ड है, पर मैं इनका यूज नहीं करूंगा। मैं करूंगा वो जो जिसमें कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड है, और वो है 100 माइक्रोकूलम में। ठीक है, यहाँ पर 100 में और यहाँ पर 100 में है और फाइनली 400 में है कि नहीं? बात आपको समझ में आ रही है? तो इनिशियली हम बोल सकते हैं 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 20। नाउ व्हाट इज दिस? 100 into 100 डिवाइड बाय 40। ये गया कितना हो जाएगा? 250, मतलब यू इनिशियल आपके पास में आ जाएगा 250 माइक्रोजूल्स। मतलब पहले से ही कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है? 250 माइक्रोजूल्स तो पहले से ही एनर्जी है ना। तो यू फाइनल कितना आ जाएगा? यू फाइनल आ जाएगा साहब क्यू फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। तो क्यू फाइनल कितना है? 400। तो आप खुद सोचो, 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 20, तो मतलब इसको ये डायरेक्टली एक काम करते हैं ना, 16 मल्टीप्लाइड बाय 250 कर देते हैं, इतना माइक्रोजूल्स की एनर्जी आ जाएगी। चेक कर ले आप, क्योंकि 4 जो 16 बाहर आ जाएगा, बाकी का ऊपर का पार्ट है, 16 into 250 आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो कितना आ जाएगा? 400 के आसपास आ जाएगा, 16 4000 के आसपास, जितना भी आएगा 400 के आसपास आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1600 डिवाइड बाय 4 4 16, 4000 माइक्रोजूल्स। 4000 माइक्रोजूल्स एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 4000 माइक्रोजूल्स एनर्जी आ जाएगी। तो यू फाइनल आपका आ जाएगा बेटा 4000 माइक्रोजूल्स। आप खुद सोचिए 100 माइक्रोजूल से 4 गुना एनर्जी हो गई है, सॉरी 100 माइक्रोजूल से 4 गुना चार्ज हो गया है 400, तो मल्टीप्लाइड हो जाएगी ना, एनर्जी काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। अब देखिए, आप खुद सोचें, आप
10,000 माइक्रोजूल्स तो बैटरी काम कर रही है और फाइनल एनर्जी 4,000 माइक्रोजूल्स और इनिशियल सिर्फ 250 जूल्स है। बात आपको समझ में आ रही है? तो देखो डिफरेंस कितना आया डेल्टा यू एक्सिस, ये चेक करना पड़ेगा। तो बेटा डेल्टा यू जो एक्सिस आया वो कितना आएगा, वो आएगा सर फाइनल एनर्जी तो बढ़ी हुई है, -250 माइनस कर देते हैं अपन, इजंट इट। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 200 माइनस करूंगा 3800 बचेगा और 50 माइनस करूंगा 3750 बचेगा। तो 3750 माइक्रोजूल्स, इजंट इट, यही बचेगा। ठीक है, तो बेटा आप खुद सोचो जो कैपेसिटर पे डिफरेंस एनर्जी गई, एक्चुअली जो एनर्जी गई वो 3750 माइक्रोजूल्स गई, है ना। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ क्योंकि अजीब सा लग रहा है। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटर पे जो एनर्जी गई वो 3750 माइक्रोजूल्स गई, बट एक्चुअल में वर्क डन कितना गया बैटरी ने, वो तो 10,000 माइक्रोजूल्स का करा। मतलब रिमेनिंग एनर्जी कहाँ गई, रिमेनिंग एनर्जी किधर गई, रिमेनिंग एनर्जी ही तो चली गई कहाँ पर, हीट में। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो मैं अभी तक समझते आया हूँ वो आ जाएगा कि साहब वर्क डन कितने बैटरी का माइनस ये हो जाएगा डेल्टा यू एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10,000 में से अगर आप 3750 माइनस कर दोगे तो आप खुद सोचो, 3750 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3,000 माइनस करोगे 7,000, और अगर आप 700 माइनस करोगे तो 6,300, और 50 माइनस करोगे तो 6,250 माइक्रोजूल्स। आई थिंक होप सही हो, 01 10 10 01 सही है। तो 6,250 माइक्रोजूल्स की एनर्जी हीट के रूप में डिसिपेट हो जाएगी। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। बात आपको समझ में आई? देखो बेटा क्वेश्चन वही है बट हमें थोड़ा सा अलग अलग वैरायटी में इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर्स प्रॉपरली आपको समझ में आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी वैल्यू फील हो रही है तो आप इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगे तो कोई कमेंट भी ड्रॉप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।